फाइनली काली मठ पहुँच चुके हैं। तो हमारी जो है काली की जो शिला है, अंदर प्रतिमा है, उसका पूजन किया जाता है। चलो निकलते हैं ऊखी मठ के लिए। जय भोलेनाथ। बाबा जी अभी निकल रहे हैं, भोले जी की कृपा में भोले जी के पास ही जा रहे हैं। निकलते हैं अभी ऊखी मठ के लिए। रास्ता भी गूगल मैप तो करेगा नहीं काम वहाँ पे ऊखी मठ के लिए, और लोकल का कहना है कि वहाँ पे बाइक वगैरह जाती है। तो एक बार पता करते हैं कि कहाँ से है ऊखी मठ के लिए रास्ता। इधर है ये काली मठ है, बट कच्चा। हाँ यकपटी काकपट जान यकपट जान यकपटी उस पार से नीचे ओ ठीक 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 ठीक, थैंक यू। फाइनली काली मठ का रास्ता मिल गया। काली मठ का एक कच्चा रास्ता पूरा। चलो अब यार दो रास्ते हो गए, फिर ऊपर की नीचे हैं। वो उधर बोल रहे थे ना, तो नीचे से चले, साला ऊपर तो जाना नहीं। चलो रिस्क लेके देखते हैं कहाँ जाते हैं, फिर ऊपर आना पड़ेगा। रास्ता बहुत बेकार है। जहाँ भी हम माता के मंदिर रहे, काली मठ, जहाँ पे धारा देवी का मंदिर कहा जाता है। ओहो इनसे पूछना था, तो छोड़ो, अब आगे कोई मिलता है तो उनसे पूछते हैं। तो रोड की बैंड बजी पड़ी है। वो पानी के रास्ते ही है, वैसे पानी के किनारे ही है। ये तो है, ऊपर वाला नहीं होगा, इतना मेरे को पता है। वो पानी के किनारे ही है। ये रास्ता गूगल मैप पे भी नहीं है, मिलेगा आपको। ये काली मठ का रास्ता भेजी कि कच्चा? काली मठ यही चा काली मठ का रास्ता यही है। ओहो ओ थोड़ा आराम से। यहाँ पे गाड़ी का टायर फिसलने की बहुत संभावना है, तो आप कभी भी इधर को आए या फिर कुछ भी आए तो गाड़ी को संभल के। और मैं अपने आप को भी कहूँगा, क्या पता मैं आपको बोल रहा हूँ मैं बीच में गिर ना जाऊँ। और ऐसे हमारे साथ दोस्त चाचा जी हो चुकी है, घबरा चुके हैं हमारे उड़ीसन भैया। रास्ते बहुत बेकार हैं। काली मठ 4 किलोमीटर रह गया है, अब चलते हैं आगे। यहाँ पे रोड और क्या मौसम है। गाय भी यहाँ पे चल रही है। जंगल ही जंगल। फाइनली काली मठ पहुँच चुके हैं। तो हमारी जो है हम यहाँ से निकलते हैं आगे की ओर।
एंड काली मठ का ये बैग, हमारी बाइक तैयार है, यहाँ पे खड़ी है, यहाँ से हमने सामान ले लिया पूजा की। ये हमारा थाली ले ली पूजा की और निकलते हैं काली मठ की ओर। तो यहाँ से आप बाकी भी ले सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल अभी खाली खाली है। वो रीज़न यही है कि अभी त्यौहार नहीं है। यहाँ पे नवरात्रि में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि 9 दिन यहाँ पे पूजा होती है यहाँ पे माता काली की। यहाँ पे हमेशा जागरण कीर्तन वगैरह होते रहते हैं। तो आप कभी आपको आना हो तो नवरात्रि में आ सकते हैं। यहाँ पे भी वैसी ही घंटियाँ हैं जैसे कि हमने माँ धारा देवी में देखी थी। माँ धारा देवी उन्हीं का ही पीठ माना जाता है, कि उन्हीं का ही एक वो है। माँ धारा देवी उन्हीं का ही वो माना जाता है कि ये उन्हीं का ही एक शक्तिपीठ का है, कि उनके नीचे के दर की जो पूजा होती है वो इस जगह में होती है। तो अभी हम आपको ले चलते हैं। काली मठ शुरू होने से पहले आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ। तो काली मठ के बारे में आपको इसके बारे में मिला था, इसके बारे में तब तक आप व्यू के साथ देखो इसके बारे में। रक्तबीज वदे देवी चंडमुंड विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। 3 देवियां विराजमान हैं, महाकाली, माँ लक्ष्मी और माता सरस्वती। तीनों देवियों ने इस स्थान में रक्तबीज और चंडमुंड दैत्य का वध किया है। तो जब महाकाली ने यहाँ पे रक्तबीज का वध किया तो माता काली का जो शरीर है वो कुंड के अंदर विराजमान है। माता लक्ष्मी जी सिंह वाहिनी है, शेर में विराज है। माता सरस्वती जी हर जगह पे वीणा में रहती है, लेकिन यहाँ पे माता सरस्वती जी खड्ग, चक्र, त्रिशूल और शंख लेके विराजमान है। तो जो तीनों देवियाँ यहाँ पे विराजमान हैं वो रौद्र रूप में है। तो ये 52 सिद्धपीठों में एक सिद्धपीठ कहा जाता है और उत्तर भारत का सबसे बड़ा तांत्रिक पीठ माना जाता है, जहाँ पे माता काली का यंत्र का पूजन किया जाता है, तंत्र का पूजन किया जाता है, मंत्र का पूजन किया जाता है। और यहाँ पे माता को पशु बलि भी होती है, जो माता को रक्त चढ़ता है। उसके पश्चात पंचामृत से स्नान होता है, दूध, दही, घी, शक्कर आदि से माता का अभिषेक किया जाता है। तो साल में सिर्फ एक ही बार कुंड खोला जाता है। शारदीय नवरात्रों में दुर्गा अष्टमी की मध्य रात्रि को कुंड खोला जाता है। उसके पश्चात महाकाली की जो शिला है, अंदर प्रतिमा है, उसका पूजन किया जाता है। तो साल भर महाकाली जल में लीन रहती है और साल में एक दिन पूरा जल निकाल के
महाकाली की शिला का पूजन किया जाता है। उसके पश्चात बीच में जो माता का ये कलश है, ये मंगल कलश है, जहाँ पे तीनों शक्तियों का केंद्र है और तीनों शक्तियों का पूजन किया जाता है। ये माता के खड्ग हैं। ये किसी बंगाली आया था, जब यहाँ रोड नहीं थी तो पैदल लाया था, गुप्तकाशी ओमकारेश्वर से पैदल लाया था। ये पूरे लोहे के हैं। ये वाला लेके आया था, वो वाला यहाँ पे प्राचीन है। और जो बीच में है ये माता की जटाएं हैं, जिस पे प्रत्येक नवरात्रों में श्रृंगार होता है। तो उसके पश्चात यहाँ पे भगवान भैरवनाथ जी हैं। भैरवनाथ जी यहाँ पे बड़ुक भैरव जी हैं, काली के पुत्र हैं, भगवान शंकर के अंश हैं। तो यहाँ पे जो तीनों देव हैं, भगवान भैरवनाथ जी हैं, गणेश जी हैं, सब रौद्र रूप में हैं। तीन देव यहाँ पे विराजमान है, चतुर्मुखी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का जो मंदिर है एक पुष्कर में है, और उसके अलावा यहाँ पे कहीं भी नहीं है। और यहाँ पे तीनों देव हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी हैं, महेश हैं। तो तीनों देव ने महाकाली की यहाँ पे आराधना की है। उसके पश्चात जब महाकाली शांत रूप में आई तो इस कुंड में विराजमान हुई। तो माता का जो शरीर था वो इस ब्रह्मांड से कई गुना बड़ा था। तो रक्त बीज का वध करने के बाद यहाँ पे माता ने रक्त पान किया है खप्पर में। हाथ में खड्ग है, खप्पर है, और गले में मुंडों की माला है, और हाथ से खड्ग से जो है रक्त बीज का और सभी दैत्यों का संहार करे जा रही है। तो जब महाकाली ने रक्त बीज का जो रक्त है वो पी लिया, तो उसके बाद रक्त बीज का जो धड़ है वो सरस्वती नदी में फेंक दिया। ये सरस्वती नदी कहा जाता है इसका। कुंड खोलने के पश्चात तीनों देवियों की पूजन किया जाता है। मसाल जला के पहले दैत्य को भगाया जाता है उसी रात्रि को। सभी दैत्यों को भगाने के बाद रक्त बीज शिला है नदी में। पूरा इतना बड़ा पूरा मंदिर बराबर एक पत्थर है, रक्त बीज का धड़ कहा जाता है। और उसी रात्रि को मसाल जला के उसमें डाल दिया जाता है। डालने के बाद वहाँ से रक्त की धाराएं बहती हैं अभी भी। उस रात्रि को मध्य रात्रि अक्टूबर की, सितंबर अक्टूबर में नवरात्रे आते हैं, शारदीय नवरात्रि, उसके अष्टमी के दिन। ठीक आगे यहाँ से 7 किलोमीटर आगे जाके रुच्च महादेव पड़ता है। रुच्च महादेव में पूरा मंदिर बराबर शिवलिंग है, 2 नदियों के संगम में है, और उसके ऊपर महाकाली का पैर पड़ा हुआ है। तो जब माता की जीवा लाल हो गई रक्त से, तो रक्तपान जितना रक्त बीज का कर लिया था तो कर लिया था। उसके बाद जब चलती जा रही है तो संहार करी जा रहे हैं, तो सभी देव दानव पूरा ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तो भगवान शंकर जो है महाकाली के आगे लेट गए थे। आगे लेटने के पश्चात महाकाली जब चलती जा रही है तो माता काली का जो पैर है भगवान शंकर की छाती में पड़ा है। तो यहाँ से 7 किलोमीटर आगे जाके रुच्च महादेव पड़ता है। वहाँ पे माता का चरण पड़ा हुआ है शिवलिंग के ऊपर। ठीक 7 किलोमीटर ऊपर जाके काली शिला पड़ता है। काली शिला में माता का चरण है प्रथम। वहाँ पे तीनों शक्तियों की उत्पत्ति हुई है काली शिला में। यहाँ से 7 किलोमीटर ट्रैकिंग है, और काली शिला से आपका पूरा केदारनाथ, तुंगनाथ सभी धामों के दर्शन होते हैं। सबसे चोटी पे है ऊपर। तो 64 योगिनियों के यंत्र हैं, बीच में माता के चरण पादुका है। 64 योगिनियाँ माता के साथ चलती हैं, तो उनके यंत्र एक बहुत विशाल पत्थर है, शिला है, और उस पर अपने आप 64 योगिनी के यंत्र कटे हुए हैं, और उसके बीच में चरण पादुकाएँ हैं। तो वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि सिद्धि वहाँ पे बहुत जल्दी प्राप्त होती है। कौन सी सिद्धि? किसी भी सिद्धि को आप प्राप्त कर सकते हैं। साधनाएँ होती हैं, सिद्धियाँ अलग अलग होती हैं, उनको आप प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि दुर्गम रास्ता है और कोई फैसिलिटी भी नहीं है उतनी। तो वहाँ पे जैसे टूरिस्ट लोग आते हैं, वैसे ही एक टूरिस्ट लोग आए थे जर्मन से करीब 30 साल पहले। जर्मन से तो जर्मन से आए थे, तो वो घूमने गए काली शिला। तो पूरा जो है उनका दल गया था, तो उसमें से एक महिला वहीं रह गई। उनको वहीं भाग्या माता के चरणों में
तो जर्मन से वो जो जर्मन है तो यहाँ उनका नाम जर्मन माई के नाम से पड़ गया। काली शिला में ही रहती है, सरस्वती माई के नाम से जाना जाता है। अब वहाँ पे देख रेख सब वही करती हैं। तो विदेशी लोग को ज़्यादा सिद्धि प्राप्त हो रही है यहाँ पे, और हमारे लोग जा नहीं पा रहे हैं। जा नहीं पाते। तो वहाँ पे बड़ा महिमा है महाकाली का, क्योंकि चरण पादुका भी है, फिर सौंदर्य बहुत है, स्वर्ग जैसा है। यहाँ पे शांति है, यहाँ पे पंच तत्व मिलते हैं आपको। नदी पास में है, सुंदर वातावरण है, साफ हवा है, साथ में मंदिर है और सिद्ध पीठ है, और तीनों देवियाँ साथ में हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। ऐसा यहाँ पे मैंने सुना भी है कि यहाँ पे कोई काली विद्या का भी कुछ उपयोग होता है। काली विद्या, ये काली का मठ है, और काली के यहाँ पे सभी चीज़ का पूजन होता है। तो यहाँ पे तामसिक में माता को रक्तपान, मदिरापान सभी का करते हैं। तो उसके पश्चात यहाँ पे आप काली पूजन कर सकते हैं। काली की जगह पे काली पूजन ही होगा। तो उत्तर भारत का ये तांत्रिक पीठ भी माना जाता है। जैसे दक्षिण में है, दक्षिणेश्वर कलकत्ता काली घाट में है, वैसे ही उत्तर का माना जाता है। तो लोग यहाँ पे आए, पूजन करें, पाठ करें, अपना काली कवच करें, इससे महाकाली प्रसन्न होती है। ये यंत्र है काली यंत्र बीच में। ओके, अभी मिलते हैं। वो पूजा संपन्न हुई। अब काली मठ में जो हमारे पुजारी जी हैं, उन्होंने हमें बताया कि कैसे यहाँ पे काली मठ में माता जी का हुआ। तो अभी आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं सरस्वती माता। जो यही एक स्थान है, वहाँ पे माताओं का पूजा होती है। चलो आपको आगे माता जी के दर्शन कराते हैं। यहाँ पे माता सरस्वती है, यहाँ पे गौरी शंकर है, यहाँ पे ऊपर भी भोलेनाथ हैं। यहाँ पे पहला ही स्थान में पे दो माताओं का होता है, माता वो सरस्वती है, माता गौरा शंकर और माता काली। तो यहाँ के अलावा कहीं नहीं मिलेगा, ये शक्तिपीठ है। जैसे कि पुजारी ने बताया पूरी कहानी माता का। अभी हम चलते हैं एक दूसरी जगह का नाम अभी आपको बताएंगे नहीं, कि आपको अब वहीं पर जाके दिखाएंगे कि अब ये क्या लोकेशन है। क्योंकि अभी हम एक और ट्रैक पे हैं, क्योंकि हम एक यात्रा पे निकले हैं और यात्रा सफल होनी है, और इतनी आसान नहीं है हमारे लिए, क्योंकि अभी हमारा पूरा है प्रॉब्लम्स, दिक्कत कर रही है। फिर भी हम एक यात्रा पे हैं। चलो देखते हैं सफल होते ही नहीं। जय माँ काली। मिलते हैं फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो।